बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वां सबक बाउनवान कतबा। अज़ीज़ तलबा, कतबा जो है ये ग़ुलाम अब्बास का मशहूर व मारूफ अफसाना है और अफसाना शॉर्ट स्टोरी को कहते हैं। ऐसी कहानी जो मुख्तसर हो, एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके या ज़िंदगी के किसी एक पहलू या किसी ज़िंदगी के एक गोशा को, एक रुख को जो है वो घेरती है, उसका अहाता करती है। शहर से कोई 1.5-2 मील के फासले पर, शहर से फासला जो है वो 1.5-2 मील का है। पुरफजा बागों और फुलवारियों में घिरी हुई करीब करीब एक ही वजह की बनी हुई इमारतों का एक सिलसिला है, यानी कि एक ही अंदाज की, एक ही सूरत की बनी हुई इमारतें हैं। उनका सिलसिला है जो फूलों की क्यारियों से जो है वो घिरी हुई, उनके इर्द गिर्द मतलब के फूल जो हैं जो दूर तक फैलता चला गया है। इमारतों में कई छोटे बड़े दफ्तर हैं। उन इमारतों में छोटे बड़े बहुत सारे जो है वो दफातर मौजूद हैं, जिनमें कमोबेश 4000 आदमी काम करते हैं। और उन इमारतों में कम अज़ कम जो है वो 4000 के करीब जो है वो लोग वहाँ पे काम करने वाले मौजूद हैं। दिन के वक्त इस इलाके की चहल पहल अजीज तलाबा रौनक को कहते हैं, और गहमा गहमी, गर्म बाजारी, हुजूम, भीड़ या अम्बों को कहते हैं। दिन के वक्त जो है इस इलाके की चहल पहल और रौनक अमूमन कमरों की चार दीवारियों ही में महदूद रहती है। इनके लोग जो है वो कमरों के अंदर जो है वो रहकर काम करते हैं, तो सारी रौनक जो है वो चार दीवारियों के उन इमारतों के अंदर ही होती है। मगर सुबह को 10:30 बजे से पहले और दोपहर को 4:30 बजे के बाद वो सीधी और चौड़ी चकली सड़क जो शहर के बड़े दरवाजे से इस इलाके तक जाती है, एक ऐसे दरिया का रूप धार लेती है जो पहाड़ों पर से आया हो और अपने साथ बहुत सा खसो खाशाक बहा लाया हो। अजतलाबाद सुबह जो है वो 10:30 बजे से जो है वो लोगों की आमदोरफ्त जो है वो शुरू होती है। इन लोग दफ्तर में काम करने वाले लोग जो है वो आना शुरू होते हैं, वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उस सड़क पर जो है वो बड़ा रश होता है। और फिर दोपहर को जो है 4:30 बजे के बाद उन लोगों ने जो है वो घर जाना होता है। तो जब वो घर जाते हैं तो भी जो है वो फिर उस सड़क के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रश जो है वो दिखाई देता है। उन इमारतों की तरफ, उन जो है वो जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनकी तरफ लोगों का हुजूम आता जाता जो है वो नज़र आता है। लेकिन दिन के वक्त वहाँ जो है इतना रश नहीं होता, क्योंकि लोग दफ्तर के अंदर मौजूद होते हैं, दफ्तर से बाहर मौजूद नहीं होते। गर्मी का ज़माना, दोपहर का वक्त, गर्मी का दिन है, गर्मी का जो है वो मौसम है। और दोपहर यानी कि दिन का तीसरा पहर जो है उसका वक्त हो चुका है। सड़कों पर दरख्तों के साए लंबे होने शुरू हो गए हैं, यानी कि सूरज जो है वो ढलने जा रहा है, ढलता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर अभी तक ज़मीन की तपश का ये हाल, तपश अज़ीज़ तलबा गर्मी को कहते हैं, ये हाल था कि जूतों के अंदर तलवे झुलसे जाते थे। जूतों के अंदर जो है वो पाँव का जो निचला हिस्सा है, तो जिसको हम तली कहते हैं, तो अंदर जो है वो गर्मी जो है वो फील कर होती थी, यानी कि गर्मी से जो है वो जलते मालूम होते थे। गर्मी या हरारत जो है उनको मालूम होती थी, यानी कि गर्मी ज़्यादा थी। अभी अभी एक छिड़काव गाड़ी गुजरी थी। छिड़काव गाड़ी पानी फेंकने वाली गाड़ी को कहते हैं। सड़क पर जहाँ जहाँ पानी पड़ा पड़ा था बुखारात उठ रहे थे, यानी कि जहाँ पर पानी पड़ा था तो सड़क गर्म थी और ऊपर से जो है वो धूप भी थी, तो फिर जो है वो पानी भाप बनकर, बुखारात बनकर जो है वो उठ रहा था। शरीफ हुसैन क्लर्क दर्जा दोम मामूल से कुछ सवेरे दफ्तर से निकला। शरीफ हुसैन जो है ये दर्जा दोम का क्लर्क है और ये रोज़ाना की रूटीन से ज़रा हट के थोड़ा सा जल्दी जो है वो दफ्तर से निकला और उस बड़े फाटक के बाहर आकर खड़ा हो गया। वो जो बड़ा फाटक है उसके बाहर आके खड़ा हो गया, जहाँ से तांगे वाले शहर की सवारियाँ ले जाया करते हैं। उस फाटक के बाहर आकर ये खड़ा हो जाता है जहाँ पर जो है वो तांगे वाले आते हैं और वहाँ से जो है वो शहर की सवारियाँ उठाकर शहर को ले जाते हैं। क्योंकि कुछ देर पहले, कुछ वक्त पहले जो है ये रिक्शों की जगह पे जो है ये जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं या दूसरे रिक्शे हैं, इनकी जगह पे जो है वो तांगे शहरों में जो है वो चला करते थे। घर लौटते हुए आधे रास्ते तक तांगे में सवार होकर जाना एक ऐसा लुत्फ था, एक ऐसा नज़ारा था या ऐसा एक खूबसूरत मंजर था जो उसे महीने के शुरू ही के सिर्फ 4-5 रोज़ ही मिला करता था। और आज का दिन भी उन्हीं मुबारक दिनों में से एक था। आज खिलाफ मामूल तनख्वाह के 8 रोज़ बाद उसकी जेब में 5 रुपए का नोट और कुछ आने पैसे जो है वो पड़े हुए थे। वो दफ्तर में जब आता था और घर जाता था तो महीने के शुरू में अजीत अलावा उसको जो है वो कुछ दिन जो है वो तांगे में आना जाना जो है वो नसीब होता था, क्योंकि उसको तनख्वाह ताज़ा ताज़ा मिली होती थी और उस ताज़ा ताज़ा तनख्वाह से जो है वो तांगे का किराया जो है वो अफोर्ड कर लेता था।
तो ये दिन भी उन्हीं दिनों में से एक दिन था और आज खिलाफ मामूल उसकी जेब में कुछ पैसे भी थे, यानी 5 रुपए का नोट और कुछ आने पैसे पड़े थे। वजह यह थी कि उसकी बीवी महीने के शुरू ही में बच्चों को लेकर मेके चली गई थी, यानी कि उसकी जो ये पैसे बच जाने की जो खास वजह वो ये थी कि उसकी जो बीवी है वो अपने बच्चों के साथ अपने माँ बाप के जो है वो घर चली गई थी, यानी शरीफ का जो ससुराल है वो वहाँ चली गई थी और घर में वो अकेला रह गया था। घर में अकेला था, दिन में दफ्तर के हलवाई से 2-4 पुड़ियाँ लेकर खा ली थी और ऊपर से पानी पीकर पेट भर लिया था। गरीब था बेचारा, दफ्तर में तनख्वाह कम थी, तो फिर जो है वो दफ्तर के हलवाई से कुछ उसने पुड़ियाँ ली और फिर खा ली और ऊपर से पानी पीकर जो है वो अपनी भूख को जो है वो ख़त्म कर लिया, मिटा लिया। रात को शहर के किसी सस्ते से होटल में जाने की ठहराई थी, सोच रहा था कि आज रात किसी शहर के सस्ते से होटल में जाकर खाना खाएगा। बस बेफिक्री ही बेफिक्री थी, घर में कुछ ऐसा असासा था नहीं, घर में कोई इतनी जो है वो बड़ी जायदाद उसके पास नहीं थी जिसकी रखवाली करनी पड़ती, जिसकी उसे जो है वो निगहबानी या देखभाल करनी पड़ती। इसलिए वो आज़ाद था कि जब चाहे घर जाए और चाहे तो सारी रात सड़कों पर घूमता रहे। थोड़ी देर में दफ्तरों से क्लर्कों की टोलियाँ निकलनी शुरू हुई, यानी कि कुछ वक्त के बाद दफ्तर से जो है वो क्लर्क जो है वो निकलने शुरू हुए, टोलियों की सूरत में वो निकलने शुरू हुए और उनमें टाइपिस्ट कुछ टाइप जो है वो करने वाले थे, यानी कि टाइप करने वाले, टाइपिस्ट टाइप करने वाले, रिकॉर्ड कीपर रिकॉर्ड रखने वाले, डिस्पैचर डाक भेजने वाले, अकाउंटेंट हिसाब किताब रखने वाले, हेड क्लर्क जो बड़े क्लर्क को कहते हैं, सुपरिटेंडेंट जो है इंचार्ज किस्म के लोग जो है वहाँ से जो है वो टोलियों की शक्ल में वहाँ से उस दफ्तर से उस इमारत के उस बिल्डिंग से जो है वो निकलना शुरू हुए। गरज अदना वाला हर दर्जा और हसीयत के क्लर्क थे, अदना भी थे आला भी थे, जिनको ने उनके मनासिब जो है उनका मरातिब जो है वो मुख्तलिफ थे और उसी लिहाज से उनकी वज़ाक़त भी एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। उसी तरह फिर उनका हुलिया जो है, अंदाज़ जो है, उनकी टूप टाप आप कह सकते हैं, उनकी जो है वो वज़ाक़त जो है वो एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ जो है वो नज़र आ रही थी, क्योंकि जैसे जैसे उनकी अजी तलबा तनख्वाह थी या जितने जिस ओहदे पर वो काम कर रहे थे तो फिर उसी हिसाब से जो है उनकी जो है वो वज़ाक़त या अंदाज या हुलिया भी जो है वो मालूम होता था। ज़ाहिर है अगर आदमी के पास पैसे हैं तो फिर जो है वो अपने कपड़े भी अच्छी तरह से पहनता है, खाता पीता भी अच्छा है, सेहत भी अच्छी होती है, बॉडी लैंग्वेज भी जो है वो फिर और तरह की होती है। तो ये जो है वो क्लर्क जो है वो लोग वहाँ से जो है निकलते हैं। फिर बाज़ टाइप ख़ास तौर पर नुमायाँ थे, कुछ लोग वाज़ेह तौर पर नुमायाँ थे, साइकिल सवार, आधी आस्तीनों की कमीज़, कुछ साइकिल पर सवार थे और उन्होंने जो है वो कमीज़ जो है वो आधी आस्तीनों वाली पहनी हुई थी। खाकी जीन की नीकर पहने हुए थे, नीकर और चप्पल पहने हुए, मतलब कि जो है खाकी जीन जीन जो है एक मोटा कपड़ा होता है जिससे जो है उन्होंने जो है वो पजामे वगैरह नीकर सिलाए हुए थे और चप्पल पहने हुए, सर पर 16 हेट रखे, अंग्रेज़ी टोपी को जो है उन्होंने सर पर जो है वो रखा हुआ था, कलाई पर घड़ी बांधे, रंगदार चश्मा लगाए, बड़ी बड़ी तोंदों वाले, बड़े बड़े पेट वाले जो है बाबू छाता खोले, मतलब सर पे वो छतरी लिए हुए थे क्योंकि गर्मी थी और छतरी को जो है वो वापसी पे आते हुए उन्होंने खोला हुआ था। मुंह में बीड़ी, बीड़ी जो है वो सिगरेट को कहते हैं या पान वगैरह, बगलों में फाइलों के गट्ठे दबाए, इन फाइलों को वो करीब करीब हर रोज़ इस उम्मीद से साथ ले जाते कि जो गुत्थियां वो दफ्तर के उलगपाड़े में नहीं सुलझा सके, मतलब दफ्तर के शोर शराबे में जो है वो उनको हल नहीं कर सके। मुमकिन है घर की यकसोई में या घर की तन्हाई में उनका कोई हाल सूझ जाए, उनका कोई मसला जो है वो हल हो जाए या उनका जो है वो उनको जो है वो बेहतर तरीके से हल किया जा सके। मगर घर पहुंचते ही वो गृहस्थी कामों में, घर के कामों में वो ऐसे उलझ जाते कि उन्हें देखने तक का मौका ना मिलता और अगले रोज उन्हें ये मुफ्त का बोझ जूं का तूं वापस ले आना पड़ता। अजीज तलबा, कुछ बाद मन चले तांगे, बाद जो है उनमें बाद जो टाइप किस्म के थे, बाद किस्म के वो बाद मन चले तांगे, साइकिल और छाते से बेनियाज, वो तांगे पर भी नहीं थे, साइकिल पर भी नहीं थे और उनके ऊपर छतरी भी नहीं थी, उससे भी वो बेनियाज, टोपी हाथ में, उनकी वज़ाक़त कैसी लग रही है, टोपी हाथ में, कोट कांधे पर रखा हुआ है, गिरबान खुला हुआ, जैसे जिसे बटन टूट जाने पर उन्होंने सेफ्टी पिन से बंद करने की कोशिश की थी। सेफ्टी पिन अजी तलबा हिफाजती पिन जो है बक्सुआ वगैरह जो है वो उन्होंने लगाया हुआ था और जिसके नीचे से छाती के घने बाल पसीने में तरबतर नज़र आते थे, पसीने से जो है वो गीले हुए वो वाज़े तौर पर जो है वो नज़र आ रहे थे। नए रंग रूट सस्ते सिले सिलाए ढीले ढाले बदकता सूट पहने, नए रंग रूट अजी तलबा नए भर्ती होने वाले जो वहाँ पे क्लर्क थे उन्होंने जो है वो सिले सिलाए कपड़े लिए थे और सिले सिलाए जो कपड़े होते हैं और उनकी फिटिंग जो है वो अच्छी नहीं होती, इसलिए जो है वो ढीले ढाले और बदकता सूट पहने। इस गर्मी के आलम में वास्कट और नकटाई कॉलर तक से लैस,
इनके उन्होंने टाई भी लगाई हुई थी और फिर का जो है वो लैस अजी तलाबा भरी हुई या मुसल्ला को कहते हैं। कोट की बलाई जेब में, कोट की जो ऊपर वाली जेब में अवान जो अजी तलाबा उन्होंने दो दो तीन तीन फाउंटेन पेन जो है वो रखे हुए थे। इनके एक पेन की एक किस्म है, फाउंटेन पेन मतलब पेन की एक किस्म, यानी कि इसमें इंक जो है वो डालकर जो है वो लिखा जाता है। और अमूमन ऐसे होता है कि इन पिनों में जो है ये जो पिन है इनमें मुख्तलिफ किस्म की इंक डालकर जो है वो काम करते हैं। सब्ज इंक डाल लेते हैं, सुर्ख और जो है वो ब्लू या ब्लैक इंक जो है वो डाल लिया करते हैं, तो इनकी फिर जो है ये पिन जो है इनकी तादाद भी ज़्यादा हो जाती है। और पेंसिलें लगाए खरामा खरामा चले आ रहे थे, उन्होंने जो है वो पेंसिलें लगाई होती और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वहाँ से आ रहे थे। अजी तलबा को उनमें से ज़्यादातर क्लर्कों की मादरी ज़ुबान एक ही थी, अगरचे उन जो तमाम आने वाले वापस आने वाले क्लर्क हैं उनकी मादरी ज़ुबान जिनमें घर में बोली जाने वाली ज़ुबान को जो है वो मादरी ज़ुबान कहते हैं, मगर वो लहजा बिगाड़ कर गैर ज़ुबान में बातें करने पर तुले हुए थे। उनकी कोशिश थी कि वो एक गैर ज़ुबान में, जो उनकी मादरी ज़ुबान नहीं है, कौमी ज़ुबान भी नहीं है, बल्कि एक गैर ज़ुबान में वो अपने लहजे को बिगाड़ कर जो है वो उसमें बड़े जोश से जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। उसकी वजह वो तमानियत न थी, मतलब वो इत्मीनान या सुकून न था जो किसी गैर ज़ुबान पर कुदरत हासिल होने पर उसमें बातें करने पर उकसाती है, यानी कि उस ज़ुबान बोलने पर महारत हो और ज़ुबान को अच्छी तरह समझता हो बंदा, और बेशक गैर ज़ुबान, लेकिन जो है वो वाली तमानियत और वो वाली बात नहीं थी, बल्कि ये कि उन्हें दफ्तर में दिन भर अपने अफसरों से इसी गैर ज़ुबान में बोलना पड़ता था और इस वक्त वो बाहम बातचीत करके इसकी मशक बाहम पहुंचा रहे थे, इनके आपस में बात करके वो यानी कि एक दूसरे से वो उस लैंग्वेज में बात कर रहे थे। और फिर जो है बात करने का उनका मकसद ये था कि उन्हें जो है इस पर जो है वो अबूर हासिल हो जाए, कुदरत हासिल हो जाए, वो उसकी एक्सरसाइज कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे, मशक कर रहे थे। इन क्लर्कों में हर उम्र के लोग थे, ये जो क्लर्क निकले थे इनमें हर उम्र के जो है वो लोग जो है वो मौजूद थे। ऐसे कम उम्र भोले भाले नातजर्बाकार भी जिनकी अभी मसें भी पूरी तरह नहीं भीगी थीं और जिन्हें अभी स्कूल से निकले 3 महीने भी नहीं हुए थे। मसें मतलब कि उनकी जो है वो दाढ़ी मूछ अभी नहीं आई थी और स्कूल से भी निकले हुए इतना ज़्यादा ज़माना जो है वो नहीं गुजरा था। और ऐसे उम्र रसीदा बड़ी उम्र के जहाँ दीदा तजर्बाकार दीदा गाग भी मतलब कि होशियार भी, जिनकी नाक पर साल हर साल ऐनक के इस्तेमाल के बायस गहरा निशान पड़ गया था और जिन्हें इस सड़क के उतार चढ़ाव देखते देखते 25-30 बरस हो चुके थे, यानी कि सड़क पर आते जाते उनको जो है वो तकरीबन 25-30 साल जो है हो चुके थे। बेशतर कारकुनों में अक्सर औकात इनमें काम करने वालों की पीठ में गुद्दी में ज़रा नीचे खम्स आ गया था, यानी कि उनकी जो गर्दन की बैग है वो तरह सी नीचे थोड़ी सी जो है वो झुक गई थी, मुड़ गई थी, टेढ़ी हो गई थी। और कुंद उस्तरों से मुतवातिर कुंद उस्तरे वो नकारा उस्तरे जो अच्छी तरह से जो है वो शेप वगैरह जो है वो नहीं बना सकते। मुतवातिर जो है मुसलसल दाढ़ी मूंढते रहने से दाढ़ी काटने के बायस उनके गालों और ठोड़ी पर बालों में जड़ें फूट निकली थी, जिन्होंने बेशुमार नन्ही फुंसियों की शक्ल इख्तियार कर ली थी। पैदल चलने वालों में बहुत सारे लोग जो है वो पैदल चलने वालों में बाखूबी जानते थे कि दफ्तर से उनके घर तक को जितने रास्ते जाते हैं उनका फासिला कितने हज़ार कदम है, यानी कि वो जितने वहाँ से दफ्तर से और उनके घर के दरमियान में रास्ते थे, जिस रास्ते से जाते थे वो उस रास्ते की लंबाई चौड़ाई जो है उनको जो है वो मालूम थी, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर वो पैदल आते जाते थे, तो उन्हें जो है वो कदमों का फासला भी मालूम था। हर शख्स अफसरों के चिड़चिड़ेपन या मतहतों की नालायकी पर नाला नजर आता था। उनमें हर शख्स जो है चिड़चिड़े मतलब बदमिजाजी, मतहतों जेर हुक्म काम करने वाले, नालायकी नाअहली और नाला उनसे जो है वो नाराज दिखाई जो है वो देता था। अजी धारावाहिक तांगे की सवारियों में एक की कमी देखकर शरीफ हुसैन लपक कर उसमें सवार हो गया। तांगा आया, उसमें सवारियों में जो है वो सवारियों की कमी थी, एक सवारी कम थी, तो शरीफ हुसैन दौड़कर भागकर या तेजी से उसमें सवार हो गया। सॉरी तालिब। तांगा चला और थोड़ी ही देर में शहर के दरवाजे के करीब पहुंच कर रुक गया। शरीफ हुसैन ने कन्नी निकालकर कोचवान को दी और घर के बजाय शहर की जामिया मस्जिद की तरफ चल पड़ा। यानी कि जो वो जब शहर के दरवाजे के करीब पहुंचता है तो तांगा जो है वो रुक जाता है, तो शरीफ हुसैन एक कन्नी जो है काना जो है वो निकाल कर तांगा चलाने वाले को कोचवान को दे के तो वो घर नहीं गया बल्कि शहर की जामिया मस्जिद की तरफ चल पड़ा, जिसकी सीढ़ियों के इर्द गिर्द जो है हर रोज़ शाम को कोना फरोशों और सस्ता माल सॉरी तालिब
कोना फरोशों और सस्ता माल बेचने वालों की दुकानें सजा करती थी। कोना फरोश कबाड़ियों को कहते हैं अजीत अलावा, और मेला सा लगा करता था। दुनिया भर की चीज़ें और हर वजह और हर कुमाश के लोग यहाँ आते थे। अगर मकसद ज़्यादा खरीदो फरोख्त ना भी हो तो भी यहाँ और लोगों को चीज़ें खरीदते मोल तोल करते देखना बजाय खुद एक पुरलुत्फ तमाशा था। शरीफ हुसैन लेक्चरबाज हकीमों, सन्यासियों, तवीज़ गंडे बेचने वाले सियानों और खड़े खड़े तस्वीर उतार देने वाले फ़ोटोग्राफ़रों के जमघटों के पास एक एक दो दो मिनट रुकता। ये लोग जो हैं वहाँ टोलियों की सूरत में लोगों को इकट्ठे करके जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इसमें लेक्चरबाज सॉरी अजीत अलावा लेक्चरबाज हकीम हैं, सन्यासी हैं, तवीज़ गंडे बेचने वाले और वो लोग जो तस्वीरें बनाने वाले हैं, ये यहाँ उनका जम घटे हैं उनको हजूम की सूरत में, टोलियों की सूरत में, रश में। तो वो एक एक मिनट दो दो मिनट उनके पास रुकता, सैर देखता, उस तरफ जा निकला जहाँ कबाड़ियों की दुकानें थी। यहाँ से होता वो कबाड़ियों की दुकानों की तरफ चला जाता है। यहाँ उसे मुख्तलिफ़ किस्म की बेशुमार चीज़ें नज़र आईं। उनमें से बाद ऐसी थीं जो अपनी असली हालत में बिलाशुबा सनत का आला नमूना होगी। उनकी जो ओरिजिनल सूरत थी, शक्ल थी, वो सनत का बल्कि बेहतरीन होगी। मगर इन कबाड़ियों के हाथ पड़ते पड़ते इन कबाड़ियों के हाथ आते आते या तो उनकी सूरत इस कदर मसक हो गई थी, शक्ल उनकी इस कदर ख़राब हो गई थी कि पहचानी ना जाती थी, या उनका कोई हिस्सा टूट फूट गया था जिससे वो बेकार हो गई थी। चीनी के ज़रूर चीनी के बर्तन और गुलदान फूल रखने वाले जो बर्तन हैं, टेबल लैंप, टेबल के ऊपर रखने वाले जो लैंप है रोशनी करने वाले, घड़ियाँ, पुरानी घड़ियाँ मतलब कि जली हुई बैटरियाँ भी वहाँ पे मौजूद थी, चौकटे मतलब कि फ्रेम वगैरह भी वहाँ थे, ग्रामोफोन गाना बजाने के आलात भी जो है वो पुरानी सूरत में वहाँ पे मौजूद थे। कल पुर्जे, तमाम किस्म के पुर्जे, जराही के आलात, सर्जरी के आलात भी वहाँ पे जो है वो माल दस्तियाब थे। सतार, एक किस्म का साज, बुसबरा, हरन भी मौजूद था, पीतल के लमढींग मतलब के पीतल के जो वो बगले हैं, अभी जो एक परिंदा है वो भी वहाँ पे थे। बुद्ध मत का नीम कद मुजस्मा जो है वो, बुद्ध मत मतलब महात्मा गौतम बुद्ध जो बुद्ध मज़हब का बानी था, उसके आधे कद का जो मुजस्मा है, मुसन्निफ कहते हैं वो भी वहाँ पे मौजूद था, क्योंकि शरीफ हुसैन जो है वो भी जो है वो देख रहे थे, उसको भी उन्होंने जो है वो देखा था वहाँ पे। एक दुकान पर उसकी नज़र संगमरमर के एक टुकड़े पर पड़ी जो मालूम होता था कि मुग़ल बादशाहों के किसी मकबरे या बारादरी से उखाड़ा गया है। उसने जो है वो संगमरमर का एक टुकड़ा जो है वो देखा और मालूम किया उसने, लगा उसको कि ये मुग़ल बादशाहों के किसी मज़ार से या बारह दरवाज़ों वाली इमारत को कहते हैं अजीत अलावा, उखाड़ा गया था, वहाँ से जो है सॉरी निकाला गया था। उसका तूल कोई 1.25 फुट था, उसकी लंबाई 1.25 फुट के करीब और अर्ज 1 फुट, उसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 1 फुट के बराबर थी। शरीफ हुसैन ने उस टुकड़े को उठाकर देखा। ये टुकड़ा अपनी नफासत यानी अपनी खूबसूरती से तराशा गया था, बनाया गया था कि उसने महज ये देखने के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि भला कबाड़ी इसके क्या दाम बताएगा, कबाड़ी इसकी क्या कीमत बताता है। कीमत दरियाफ्त की, उसने उसकी कीमत पूछी 3 रुपये। कबाड़ी ने उसके दाम कुछ ज़्यादा नहीं बताए थे, मगर आखिर उसे इसकी ज़रूरत ही क्या थी। उसने टुकड़ा रख दिया और चलने लगा। क्यों हज़रत, कबाड़ी कहता है, क्यों हज़रत चल दिए, आप बताइए क्या दीजिएगा। वो रुक गया। उसे ये जाहिर करते हुए शर्म सी आई कि उसे इस चीज़ की ज़रूरत न थी और उसने महज अपने शौक़ तहक़ीक़ को पूरा करने के लिए कीमत पूछी थी। उसने सोचा दाम इस कदर कम बताओ कि जो कबाड़ी को मंजूर ना हो। कम से कम वो अपने दिल में ये तो ना कहे कि ये कोई कंगला है, मतलब कि वो अपने कबाड़ी जो है वो ये ना सोचे कि ये जो है वो गरीब है, कंगला है, इसके पास जो है वो पैसे नहीं हैं। कंगला है जो दुकानदारों के वक्त ज़ाया और अपनी हिर्स पूरी करने आया, यानी कि दुकानदारों का जो है वो वक्त ज़ाया करने के लिए और अपनी हिर्स पूरी करने के लिए आया। वैसे ये कंगला है, तंगदस्त है। हम तो 1 रुपया देंगे। शरीफ हुसैन कहता है मैं तो 1 रुपया दूंगा। ये कहकर शरीफ हुसैन ने चाह के जल्द
कदम उठाता हुआ कबाड़ी की नज़रों से ओझल हो जाए, उसकी नज़रों से गायब हो जाए, मगर उसने इसकी मोहलत ना दी, उसने उसकी फुर्सत ही ना दी। अजी सुनिए तो, कबाड़ी कहता अजी सुनिए तो, कुछ ज़्यादा नहीं देंगे, 1.25 रुपया भी नहीं, अच्छा ले जाइए। सॉरी। शरीफ हुसैन को अपने आप पर गुस्सा आया कि मैंने 12 आने क्यों न कहे। अजी तलाबा 1 रुपये में जो है वो टोटल 16 आने होते हैं, तो 12 आने मतलब 75 पैसे को कहते हैं, और 1 रुपये में 100 पैसा होता है। आने 16 होते हैं और पैसा जो है वो 100 होते हैं। अब लौटने के सिवा कोई चारा ही क्या था, यानी कि कोई लौटने के सिवा अब कोई चारा नहीं था। कीमत अदा करने से पहले उसने इस मरमरी टुकड़े को उठाकर दोबारा देखा भाला अगर ज़रा सा भी नक्श नज़र आए, यानी कि ज़रा सी भी उसमें कोई ख़राबी नज़र आए तो इस सौदे को मनसूख कर दे, इस खरीद को जो है वो ख़त्म कर दे। मगर वो टुकड़ा बेऐब था, उसमें कोई ऐब था ही नहीं। न जाने कबाड़ी ने उसे इस कदर सस्ता क्यों बेचना कबूल किया। अजीज अलाबा रात को जब वो खुले आसमान के नीचे अपने घर की छत पर अकेला बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, तो इस संगे मर के टुकड़े का एक मसरफ उसके जहन में आया, उसका एक इस्तेमाल उसके जहन में आया। खुदा के कारखाने अजीब हैं, खुदा के कारखाने नराले हैं। वो बड़ा गफूर रहीम है, वो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। क्या अजब कि उसके दिन फिर जाएं, क्या हो सकता है कि उसके जो है वो दिन फिर जाएं, उसके अच्छे दिन जो है वो आ जाएं। वो क्लर्क के दर्जा दूम से तरक्की करके सुपरिटेंडेंट बन जाए और उसकी तनख्वाह 40 से बढ़कर 400 रुपये हो जाए। ये नहीं तो कम से कम हेड क्लर्क ही सही। फिर उसे साजे के मकान में रहने की ज़रूरत न रहे। साजे मतलब कि जिस मुश्तरका मकान में वो रहता है, वो कहता है कि फिर उसके बाद मुझे इसमें भी रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि वो कोई छोटा सा मकान ले ले और इस मरमरी टुकड़े पर अपना नाम कंधा करा के, अपना नाम लिखवा के या अपना नाम खुदवा के दरवाजे के बाहर नस्ब कर दे, मतलब दरवाजे के बाहर लगा दे। ये उसका मसरफ, उसका इस्तेमाल जो है वो संगे मरमर के टुकड़े का उसके जहन में आता है। मुस्तकबिल की ये ख्याली तस्वीर उसके जहन पर कुछ इस तरह छा गई कि या तो वो उस मरमरी टुकड़े को बिल्कुल बेमसरफ समझता था, यानी कि जो वो संगे मरमर का टुकड़ा जो है वो खरीद के लाया था, या तो उसे वो बिल्कुल जो है वो बेकार समझता था, बेमसरफ समझता था, या अब उसे ऐसा महसूस होने लगा गोया वो एक अरसे से इस किस्म के टुकड़े की तलाश में था और अगर उसे ना खरीदता तो बहुत बड़ी भूल होती। एक तरफ तो जो है सॉरी, एक तरफ तो जो है उसे लगता है कि जो है वो ये उसने बेकार ख़रीदा, लेकिन अब उसे उसका मसरफ जब समझ में आता है, इस्तेमाल समझ में आता है, तो वो कहता है कि मैं रजनी के दिल में सोचता है कि शायद वो एक अरसे से इस तरह के टुकड़े की तलाश में था, अगर ना खरीदता तो उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती। शुरू में जब वो मुलाजिम हुआ था तो उसका काम करने का जोश अजीज तलावा जज्बा और तरक्की का वलवला, तरक्की करना, आगे बढ़ना, वलवला जो है वो जोश के मानी में इंतहा को पहुंचा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा था। मगर 2 साल की सही लाहासिल के बाद, 2 साल की मुसलसल जो है वो कोशिश के बाद, फजूल मेहनत और कोशिश के बाद रफ्ता रफ्ता उसका ये जोश ठंडा पड़ गया, मांद पड़ गया, कमज़ोर हो गया और मिजाज में सुकून आ चला था, तबीयत में कुछ कदरे जो है उसके सुकून आ गया था। मगर संगे मरमर के टुकड़े ने फिर उसके ख्यालों में हलचल डाल दी, उसको बेचैन कर दिया। मुस्तकबिल के मुतालिक तरह तरह के जोश, खुश आइंद ख्यालात हर रोज़ उसके दिमाग में चक्कर लगाने लगे। इनके मुस्तकबिल के मुतालिक जो है खुश आइंद ख्यालात, अच्छे लगने वाले ख्याल हर रोज़ रोज़ाना उसके दिमाग में चक्कर लगाने लगे, आने जाने लगे, मतलब कि पैदा होने लगे। उठते बैठते, सोते जागते, दफ्तर जाते, दफ्तर से आते, कोठियों के बाहर लोगों के नाम के बोर्ड देखकर, यहाँ तक कि जब महीना ख़त्म हुआ और उसे तनख्वाह मिली तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि संगे मरमर के टुकड़े को शहर के एक मशहूर संग तराश के पास ले गया। पत्थर तराशने वाला जो है संग तराश, उसके पास ले गया, जिसने बहुत चाबुक दस्ती से, जिसने बहुत महारत से, अपनी कारागरी से इस पर उसका नाम कंधा करके, उसका नाम लिखकर कोनों में छोटी छोटी खुशनुमा बेलें बना दी। इस संगे मरमर के टुकड़े पर अपना नाम खुदा हुआ देखकर उसे एक अजीब सी खुशी हुई। एक बार जो है वो निराली जो है किस्म की जो है वो उसको खुशी होती है जब वो अपना नाम जो है वो संगे मरमर के टुकड़े पर लिखा हुआ जो है वो देखता है।
ज़िंदगी में शायद ये पहला मौका था कि उसने अपना नाम इस कदर जली हरूफ में लिखा हुआ देखा था, इस कदर मोटे लफ्ज़ों में लिखा हुआ उसने अपना नाम देखा था। संग तराश की दुकान से रवाना हुआ तो बाजार में कई मरतबा उसका जी चाह के कतबे पर से उस अखबार को उतार डाले जिसमें संग तराश ने उसे लपेट कर दिया था और उस पर एक नज़र और डाल ले। उसको दोबारा से वो देखना चाहता था, मगर हर बार एक नामालूम हिजाब, एक नामालूम झिझक या शर्म जो है उसके हाथ पकड़ लेता। शायद वो रास्ता चलतों की निगाहों से डरता था कि कहीं वो इस कतबा को देखकर उसके उन ख्यालात को ना भांप जाएं जो पिछले कई दिनों से दिमाग पर मुसल्लत थे, यानी कि वो उसके ख्यालात ना जान जाएं जो पिछले कई दिनों से जो है वो उसके दिमाग में जो है या उसके जहन में जो है वो तारी थे। घर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही उसने अखबार उतार फेंका और नजरें कतबा के दिलकश तहरीर पर गाड़े धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। दिलकश मतलब के खूबसूरत गाड़े हुए गाड़ना, गौर से देखना, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बलाई मंजिल में अपने मकान के दरवाजे के सामने पहुंचकर बलाई मंजिल ऊपर वाली मंजिल रुक गया। जेब से चाबी निकाली, कुफल खोलने लगा। कुफल ताले को कहते हैं। पिछले 2 बरस में आज पहली मर्तबा उस पर यह इंकिशाफ हुआ, उस पर यह जाहिर हुआ कि उसके मकान के बाहर ऐसी कोई जगह ही नहीं कि उस पर कोई बोर्ड लगाया जा सके। अगर जगह होती भी तो इस किस्म के कतबे वहाँ थोड़ा ही लगाए जाते हैं, जिसके लिए तो बड़ा सा मकान चाहिए जिसके फाटक के बाहर लगाया है। इनके फाटक अजी तलबा कहते हैं बड़े दरवाजे को फाटक जो है वो कहते हैं, यानी कि ये तख्तियाँ जो है ऐसे बड़े दरवाज़ों के बाद जो है वो लगाना जो है वो मुनासिब लगती हैं। तो आते जाते की नज़र भी पड़े ताकि आते जाते लोग जो हैं वो उसको देखें भी। कुफल खोलकर मकान के अंदर पहुंचा, ताला उसने खोला और मकान के अंदर गया और सोचने लगा कि फ़िलहाल इस वक्त इस कतबा को कहाँ रखूं। उसके एक हिस्सा मकान में 2 कोठरियाँ थी, यानी कि उसको जो मकान का एक हिस्सा मिला हुआ था उसमें 2 कोठरियाँ थी। कोठरी अजी तलबा कहते हैं छोटे से कमरे को कोठरी कहते हैं। एक गुसल खाना और एक बावर्ची खाना था। कोठरी में सिर्फ एक ही अलमारी थी, मगर उसके किवाड़ नहीं थे। अलमारी एक ही थी और उसके किवाड़ नहीं थे, मतलब उससे आगे जो है वो दरवाज़ा नहीं लगा हुआ था, पल्ले नहीं लगे हुए थे उसके जो है वो सामने। बेल आकर उसने कतबा को उस बेकवाड़ की अलमारी में रख दिया। फिर उसने क्या किया कि वो जो कतबा है उसको उसी बेकवाड़ की अलमारी में रख दिया। हर रोज़ शाम को जब वो दफ्तर से थका हारा वापस आता तो सबसे पहले उसकी नज़र कतबा ही पर पड़ती, जिनके जब वो वापस आता शाम को काम काज करने के बाद, दफ्तर से छुट्टी के बाद, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी नज़र कतबा पर पड़ती। उम्मीदें उसे सबज बाग दिखाती और दफ्तर की मशक्क़त की थकान जो है, उसकी मेहनत की जो थकावट है, कदरे कम हो जाती। दफ्तर में जब कभी उसका कोई साथी किसी मामले में उसकी रहनुमाई का जोया होता, यानी कि कोई साथी उससे जो है वो रहनुमाई चाहता, तो अपनी बर्तरी मतलब कि अपनी बढ़ाई के एहसास से, ख्याल से उसकी आंखें चमक उठती। जब कभी किसी साथी की तरक्की की खबर सुनता, आरज़ुएं उसके सीने में हिजान पैदा कर देती, एक दो तूफान जो है उसके सीने में जो है वो पैदा कर देती, हलचल पैदा कर देती। अफसर की एक एक निगाहे लुत्फ़ करम का नशा उसे 8-8 दिन तक जो है वो रहता। जब तक उसकी बीवी बच्चे नहीं आए वो अपने ख्यालों ही में मगन रहा। अजी तलबा उसकी बीवी बच्चे जो हैं वो शरीफ हुसैन के ससुराल गए हुए थे। उसकी बीवी अपने बच्चों को लेकर अपने माँ बाप के घर गई हुई थी और जब तक वो वापस नहीं आए तो वो अपने ख्यालों में जो है वो मस्त रहा। ना दोस्तों से मिलता, ना खेल तमाशे में हिस्सा लेता और रात को जल्द ही होटल से खाना खाकर घर आ जाता और सोने से पहले घंटों अजीब अजीब ख्याली दुनियाओं में, यानी कि ख्यालों की दुनिया में रहता। मगर उनके आने की देर थी कि ना तो वो फरागत ही रही, वो फुर्सत जो है वो ख़त्म हो गई और ना वो सुकून ही मिला, ना वो आराम मिला। एक बार फिर गृहस्थी की फ़िक्रों ने, घर के काम काज जो हैं उनकी फ़िक्रों ने उसे ऐसा घेर लिया कि मुस्तकबिल की ये सुहानी तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें जो मुस्तकबिल की उसके ज़हन में थी, रफ्ता रफ्ता धुंधली पड़ गई। आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी जो है वो याद जो है वो मांद पड़ती गई। अजी तलबा कतबा साल भर तक इसी बेकवाड़ की अलमारी में पड़ा रहा। वो जिस अलमारी में उसने रखा था, बेकवाड़ की अलमारी मतलब उसके आगे दरवाज़ा नहीं लगा हुआ था, पल्ले नहीं लगे हुए थे। इस अरसे में उसने नहायत मेहनत से काम किया, अपने अफसरों को खुश रखने की इंतहाई कोशिश की, मगर उसकी हालत में कोई तब्दीली ना हुई।
अब उसके बेटे की उम्र 4 वर्ष की हो गई थी और उसका हाथ उस बेकवाड़ की अलमारी तक बखूबी पहुंच जाता था। आसानी से जो है उस बेकवाड़ की अलमारी में उसके बेटे का हाथ पहुंच जाता था, क्योंकि अब उसकी उम्र जो है वो 4 वर्ष की हो गई थी और वो भागने वाला हो गया था। शरीफ हुसैन ने इस ख्याल से कि कहीं उसका लड़का कतबे को गिरा न दे, उसे वहां से उठा लिया और अपने संदूक में कपड़ों के नीचे रख दिया। रजी तालाबा सारी सर्दियां ये कतबा उसी संदूक ही में पड़ा रहा। जब गर्मी का मौसम आया तो उसकी बीवी को उसके संदूक से फालतू चीज़ों को निकालना पड़ा। चुनांचे दूसरी चीज़ों के साथ बीवी ने कतबा भी निकाल कर काट के उस पुराने बक्स में रख दिया। काट रजी तालाबा लकड़ी को कहते हैं, यानी कि पुराना बक्स मतलब लकड़ी का जो संदूक है उसमें रख दिया, जिसमें टूटे हुए चौकटे फ्रेम, बेबाल के बुर्श यानी कि ऐसे बुर्श जिनके ऊपर से बाल झड़ चुके हैं, बेकार साबनदानियाँ, टूटी हुई साबनदानियाँ, टूटे हुए खिलौने और ऐसी ही और दूसरी चीज़ें पड़ी हुई थी। यानी उसमें कबाड़ की चीज़ें थी। सारी जो चीज़ें जो है थी वो बेकार ही जो है वो वहाँ पे नज़र आ रही थी। शरीफ हुसैन ने अपने मुस्तकबिल के मुतालिक ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया। शरीफ हुसैन ने जो है वो अपने मुस्तकबिल के मुतालिक जो है वो ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया। दफ्तरों के रंग ढंग देख कर वो इस नतीजे पर पहुंच गया कि तरक्की लतीफ़ा गैबी से नसीब होती है, यानी कि तरक्की जो है वो गैबी मदद से, गैबी इमदाद से ही जो है वो मिला करती है या मिलती है। कड़ी मेहनत, सख्त मेहनत सॉरी झीलने और जान खपाने से, बर्दाश्त करने और जान जो है वो खपाने से कुछ हासिल ना होगा। उसकी तनख्वाह में हर दूसरे बरस 2 साल के बाद 3 रुपये का इजाफा हो जाता, जिससे बच्चों की तालीम वगैरह का खर्च निकल आता और उससे ज़्यादा तंगी ना उठानी पड़ती। पै दर पै मुसलसल मायूसियों के बाद जब उसको मुलाजमत करते हुए 12 बरस हो चुके और उसके दिल से रफ्ता रफ्ता तरक्की के तमाम वलवले निकल चुके थे और कतबा की याद तक जहन से महव हो चुकी थी, कतबा की याद जो है वो दिमाग से जो है वो निकल चुकी थी, तो उसके अफसरों ने उसकी दयानतदारी और पुरानी कारगुजारी का ख्याल कर उसकी दयानतदारी और उसकी कारकर्दगी का ख्याल करते हुए उसे 3 महीने के लिए आर्जी तौर पर दर्जा अव्वल के क्लर्क की जगह दे दी, जो छुट्टी पर जाना चाहता था। जिस रोज़ उसे ये ओहदा मिला उसकी खुशी की इंतहा न रही, यानी कि जिस रोज़ उसको जो है ये ओहदा मिलता है तो वो उस रोज़ जो है वो बहुत खुश होता है। उसने तांगे का भी इंतज़ार ना किया, बल्कि तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ पैदल ही बीवी को ये मुजदा सुनाने चल दिया। ये खुशखबरी जो है वो सुनाने के लिए तांगे का इंतज़ार किए बगैर तेज़ी से घर पहुंचा और ये खुशखबरी अपनी बेगम को जाकर सुनाई। शायद तांगा उसे कुछ ज़्यादा जल्दी घर ना पहुंचा सकता। अगले महीने उसने नीलाम घर नीलामी की जगह से जहाँ चीज़ें नीलाम की जाती हैं, एक सस्ती सी लिखने की मेज़ और एक घूमने वाली कुर्सी खरीदी। मेज़ के आते ही उसे फिर कतबा की याद आई और उसके साथ ही उसकी सोई हुई उमंगें जाग उठी। उसकी ख्वाबीदा सोई हुई उमंगें जो ख्वाहिशें हैं वो फिर से जो है वो बेदार हो गई। उसने ढूंढ ढांड कर काट की पेटी में से कतबा निकाला, साबन से धोया, ऊंचा यानी कि साबन से साफ किया और दीवार के सहारे मेज़ पर टिका दिया। मेज़ पर उसे खड़ा कर दिया। ये ज़माना अजीज तलबा उसके लिए बहुत कठिन था, बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो अपने अफसरों को अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए, अब दूसरों से बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए छुट्टी पर गए हुए क्लर्क से दुगना काम करता, उससे 2 गुना जो है अजीज तलबा वो ज़्यादा काम करता। अपने मतहतों को खुश रखने के लिए बहुत सा उनका भी काम कर देता। घर पर आधी रात तक फैलों में गर्क रहता, यानी कि वो दफ्तर से फाइलें जो है वो ले आता और आधी रात तक जो है वो उन्हीं फाइलों में, वो दफ्तर से जो फाइलें उठा कर लाता था उन्हीं फाइलों में वो मसरूफ़ अमल रहता, काम करता रहता। फिर भी वो खुश था। हाँ, जब कभी उसे उस क्लर्क की वापसी का ख्याल आता तो उसका दिल बुझ सा जाता, वो थोड़ा सा उदास हो जाता। कभी कभी वो सोचता मुमकिन है वो अपनी छुट्टी की मियाद बढ़वा ले, हो सकता है कि वो अपनी छुट्टी की जो अरसा वक्त है, मुद्दत है, उसको बढ़ा ले। मुमकिन है वो बीमार पड़ जाए, हो सकता है वो बीमार हो जाए। ये उसके अपने ख्यालात थे शरीफ हुसैन के। मुमकिन है वो कभी ना आए, और वह सोचता था हो सकता है वो कभी आए ही ना। मगर जब 3 महीने गुजरे तो ना उस क्लर्क ने छुट्टी की मियाद ही बढ़वाई और ना ही बीमार पड़ा। अलबत्ता शरीफ हुसैन को अपनी जगह पर आ जाना पड़ा।
उसके बाद जो दिन गुजरे वो उसके लिए बड़ी मायूसी और अफसरदगी के दिन थे। मायूसी अजीज तलबा नाउमीदी को कहते हैं और अफसरदगी के मानी उदासी के हैं। थोड़ी सी खुशहाली की झलक देख लेने के बाद अब उसे अपनी पहली हालत पहले से भी ज़्यादा अबतर मालूम होने लगी। अबतर अजीज तलबा बुरी को कहते हैं। उसका जी काम में मुतलक न लगता, जी जो है वो काम में बिल्कुल नहीं लगता था, हरगिज़ नहीं लगता था। मिजाज में अलकस यानी काहली और हरकत में सुस्ती सी पैदा होने लगी। हर वक्त बेजार बेजार सा रहता, हर वक्त जो है वो बेजार बेजार सा रहता, यानी कि उकताया उकताया रहता। न कभी हंसता न किसी से बोलता चालता, मगर ये कैफियत चंद दिन से ज़्यादा न रही। अफसरों के तेवर जल्द ही उसे राह रास्त पर ले आए। अफसरों का जो रवैया है उसे जल्द ही उसने सीधे रास्ते पर डाल दिया। अब उसका बड़ा लड़का छठी में पढ़ता था और छोटा चौथी में, और मंझली लड़की माँ से कुरान मजीद पढ़ती, सीना पिरोना सीखती और घर के कामकाज में उसका हाथ बटाती। मंझली लड़की अजीज तलबा दरमियानी लड़की है। ये मंझली के मानी दरमियानी के हैं। बाप की मेज कुर्सी पर बड़े लड़के ने कब्जा जमा लिया। वहाँ बैठकर वो स्कूल का काम किया करता। चौंक के मेज के हिलने से कतबा के गिर जाने का खदशा रहता था, कतबा के गिर जाने का खौफ था। और फिर उसने मेज की बहुत सी जगह भी गिर रखी थी, इसलिए उस लड़के ने उसे उठाकर फिर उसी बेग किवाड़ की अलमारी में रख दिया। लड़के ने उसको उठाया और दोबारा से उसी बेग किवाड़ की अलमारी में उसको जो है वो रख दिया। अजीज तलबा साल पर साल गुजरते गए। इस अरसा में कतबा ने कई जगह बदली, कभी बेकवाड़ की अलमारी में तो कभी मेज़ पर, कभी संदूकों के ऊपर तो कभी चारपाई के नीचे, कभी बोरी में तो कभी काठ के बक्स में, यानी लकड़ी का जो संदूक है उसके अंदर उसको रख दिया जाता। एक दफ़ा किसी ने उठाकर बावर्ची खाने के उस बड़े ताक में रख दिया जिसमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल के बर्तन रखे रहते थे। अजीज तलबा शरीफ हुसैन की नज़र पड़ गई। देखा तो धुएं से उसका सफ़ेद रंग पीला पड़ चला था। उठाकर धोया पूंछा और फिर बेकिवाड़ की अलमारी में रख दिया, मगर चंद ही रोज़ में उसे फिर गायब कर दिया गया और उसकी जगह वहाँ कागज़ी फूलों के बड़े बड़े गमले रख दिए गए जो शरीफ हुसैन के बड़े लड़के के किसी दोस्त ने उसे तोहफे में दिए थे। रंग पीला पड़ जाने से कतबा अलमारी में रखा हुआ बदनुमा मालूम होता था, मगर अब कागजी फूलों के सुर्ख सुर्ख रंगों से अलमारी में जैसे जान पड़ गई थी और सारी कोठड़ी दहक उठी थी। मतलब कि सारी की सारी जो कोठड़ी है मुझे लगता था जैसे वो चमक उठी है। शरीफ हुसैन को मुलाजम हुए पूरे 20 साल गुजर चुके थे। उसके सर के बाल निस्फ से ज़्यादा सफ़ेद हो चुके थे और पीठ पर गुद्दी से ज़रा नीचे खम आ गया था, यानी कि उसकी जो है वो गुद्दी से नीचे जो है वो थोड़ा सा झुकाव आ गया था। अब भी कभी कभी उसके दिमाग में खुशहाली और फारगुल बाली के ख्याल चक्कर लगाते। खुशहाली यानी अच्छे दिनों के ख्याल उसके दिमाग में आते और फारगुल बाली आज़ादी के मानी में आता है। मगर अब उनकी कैफियत पहले की सी नहीं न थी। खा वो कोई काम कर रहा हो तब सब रात उड़ा ले जाते। और फिर बेटी की शादी, लड़कों की तालीम, उसके बढ़ते हुए अखराजात, फिर साथ ही साथ उसके लिए नौकरियों की तलाश, ऐसी फिक्रें न थी कि पल भर को भी इस ख्याल को किसी और तरफ भटकने देती। अजीज तलबा 55 बरस की उम्र में शरीफ हुसैन की उम्र जो है वो कितनी हो गई है, 55 बरस की उम्र में उसे पेंशन मिल गई। अब उसका बड़ा बेटा रेल के माल गोदाम में काम करता था, छोटा किसी दफ्तर में टाइपिस्ट था यानी टाइप करने वाला, और उससे छोटा इंटरेंस में पढ़ता था। उससे जो छोटा था अजीज तलबा उसका वो लड़का जो है वो मैट्रिक में पढ़ता था। अपनी पेंशन और लड़कों की तनख्वाहें, पेंशन मतलब रिटायरमेंट के बाद जो मिलने वाला वजीफा है उसको पेंशन कहते हैं, सब मिल मिला के कोई 150 रुपये माहाना के लगभग आमदनी हो जाती थी। 150 रुपये के करीब जो है तीनों की जो है वो तनख्वाहें मिलाकर
जो आमदनी जो है, इनकम जो है वो हो जाती थी, जिसमें बाखूबी गुजर होने लगी, अच्छी गुजर होने लगी। इसके अलावा उसका इरादा कुछ कोई छोटा मोटा व्यापार करने का भी था। उसका दिल था कि वो कोई कारोबार कर ले, मगर मंदे के डर से, नुकसान के खौफ से, अंदेशे से अभी पूरा ना हो सका। अपनी किफ़ायतशारी और बीवी की सलीकामंदी की बदौलत उसने बड़े बेटे और बेटी की शादियां धूमधाम से कर दी थी। धूमधाम मतलब ये शान शौकत से, अपनी किफ़ायतशारी, अपनी बचतशारी और बीवी की जो हुनरमंदी है, सलीकामंदी है, उसकी बदौलत जो है उसने अपने बड़े बेटे और बेटी की जो है वो शादी कर दी थी। इन ज़रूरी कामों से निमट कर फारिग होकर उसके जी में आई कि हज कराए, मगर इसकी तौफीक न हो सकी। अलबत्ता कुछ दिनों मस्जिदों की रौनक खूब बढ़ाई, मगर फिर जल्द ही बुढ़ापे की कमजोरियों और बीमारियों ने दबाना शुरू कर दिया और ज़्यादातर चारपाई पर पड़ा रहने लगा। अजी तलावा जब उसे पेंशन वसूल करते 3 साल गुजरे तो जाड़े की एक रात, सर्दियों की एक रात थी को वो किसी काम से बिस्तर से उठा, गरम गरम लिहाफ से निकला था। पिछले पहर की सर्द और तुंद हवा तीर की तरह उसके सीने में लगी। पिछले पहर की मतलब पिछली रात के वक्त की जो ठंडी और तेज हवा है उसके सीने में लगी और उसे नमोनिया हो गया, उसे बुखार हो गया, फेफड़ों की बीमारी लगी उसे। बेटों ने उसके बहुतेरे इलाज मुआवजे कराए, बहुत ज़्यादा इलाज उसका करवाया। उसकी बीवी और बहू दिन रात उसकी पट्टी से लगी बैठी रही, उसकी चारपाई के करीब जो है अब वो बैठी रही, उसकी सेवा, उसकी खिदमत करती रही, मगर इफाका ना हुआ, आराम ना आया और वो कोई 4 दिन बिस्तर पर पड़े रहने के बाद मर गया। उसकी मौत के बाद उसका बड़ा बेटा मकान की सफाई करा रहा था। पुराने असबाब का जायजा लेते हुए एक बोरी में उसे ये कतबा मिल गया। वो कतबा जो शरीफ हुसैन ने ख़रीदा था कबाड़ से और उस पर अपना नाम कंधा करवाया था, अपना नाम लिखवाया था और सोचा था कि वो अब कोई मकान लेगा, अच्छा मकान लेकर जो है वो उसके बाद जो है इसको बतौर तख्ती जो है वो बतौर कतबा जो है वहाँ पे लगाएगा लोगों की तरह। लेकिन वो ये काम ना कर सका और आज वो कतबा उसके बेटे को मिल गया। बेटे को बाप से बेहद मोहब्बत थी। कतबे पर बाप का नाम लिखकर देखकर उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू भर आए और वो देर तक एक महवियत के आलम में उसकी खत्ताती और नक्शो निगार देखता रहा। आलम महवियत में उसने जो उसकी लिखाई जो है और उसकी खूबसूरती जो है उसको वो देखता रहा। अचानक उसे एक बात सूझी, उसके जहन में अचानक जो है वो एक ख्याल आया, एक बात आई जिसने उसकी आंखों में चमक पैदा कर दी। अगले रोज वो कतबा को एक संग तराश के पास ले गया। वो संग को तराशने वाला, पत्थर तराशने वाले के पास ले गया और उससे कतबा की इबारत में थोड़ी सी तरमीम कराई, उसमें थोड़ी सी तब्दीली कराई और फिर उसी शाम उससे अपने बाप की कब्र पर नस्ब कर दिया, इसी तरह लगा दिया। अजी तलबा यहाँ पर जो है मस्जिद अमजद का एक बड़ा खूबसूरत जो है वो शेर है जो शरीफ हुसैन की ज़िंदगी पर जो है वो बड़ा फिट आता है। मस्जिद अमजद कहते हैं, उम्र गुजरी है बहारों के सोग में अमजद, मेरी lahad पे खिले जावदा गुलाब के फूल। इस तलबा ये था हमारा आज का सबक बाउनवान कतबा ये गुलाम अब्बास का खूबसूरत अफसाना जो आज हमारा ये मुकम्मल हो गया। इस अलावा ये हमारा मुकम्मल सबक है। उम्मीद है आपको ये सबक पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सबक के हवाले से कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।